पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे राधा पदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का हम लोग पान करें। अभी तक हम लोग युधिष्ठिर नारद संवाद का श्रवण कर रहे थे। पूज्य नारद जी आगे बतला रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को कि पूजा श्राद्ध का जब अवसर हो, जब भी अवसर मिले तो ज्ञाननिष्ठों को दान करना चाहिए। ये ज्ञाननिष्ठ का मतलब यह है जिनके अंदर ब्राह्मणत्व हो, केवल जाति का ब्राह्मण नहीं। जिस हम लोग पहले चर्चा किए थे कि जिस ब्राह्मण में ब्राह्मण का गुण नहीं है उसको शास्त्रों में ब्रह्मपुत्र कहा गया है, ब्राह्मण पुत्र या ब्राह्मण बंधु उसको कहा गया है। तो यहाँ ज्ञाननिष्ठों को दान देने की बात हो रही है। जो ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण हो उनको दान करना है। और इस अवसर पर मांसाहार का त्याग करना है। और हम लोग चर्चा किए थे कि इसको बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए श्राद्ध आयोजन। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्थ जो होता है, हम लोग जिसको अर्थ धन कहते हैं, वो अर्थ अपने साथ 15 प्रकार का अनर्थ लेकर के आता है। यह सोच करके लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। कामनाओं के त्याग से क्रोध को और अध्यात्म विद्या से शोक मोह को जीत लेना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि जितने भी प्रकार के अवगुण हैं उन सबको अगर एक साथ जीतना हो तो गुरु की भक्ति कीजिए। गुरु की भक्ति से सभी दोषों पर मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होते हैं, गुरु ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। हम लोगों ने इसकी चर्चा कई बार की है। भागवत में ही आया है कि आचार्यम माम बीजान्याम ना मन्नेत करहिचित न मर्त बुद्धया सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान कहते हैं कि आचार्य को, अपने गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो और किसी प्रकार का अवमानना का भाव नहीं होना चाहिए। अवमानना का भाव गुरु के प्रति नहीं हो। न मर्त बुद्धया सुयेत, कि गुरु के प्रति मृत्यु भाव नहीं होना चाहिए। सर्वदेवमय गुरु, गुरु जो होते हैं वो सर्वदेवमय होते हैं। मर्त्य भाव का मतलब बहुत से लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि हमारे गुरुजी फलाने साल मर गए। ये भाव नहीं होना चाहिए। गुरु के साथ मर्त्य भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हमारे गुरु ने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया इस वर्ष या इस समय। कभी नहीं भूल कर कहना चाहिए कि हमारे गुरुजी मर गए। ये बहुत गलत भाव होता है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु के प्रति कभी भी मर्त्य भाव नहीं हो। हम लोगों ने चर्चा किया था कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैता कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। गुरु के प्रति पराभक्ति का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर भक्ति होनी चाहिए। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, तो उसके हृदय में, उस शिष्य के हृदय में ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो उस गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम लोगों ने जिनसे गुरु दीक्षा ली है, हमने जिन्हें अपना गुरु माना है, तो गुरु का कार्य करना गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। केवल गुरु का हाथ पैर दबाना गुरु की सेवा नहीं कही जाती है। यह तो भौतिक सेवा है, जब आवश्यक हो करना भी चाहिए, ये अलग विषय है। लेकिन गुरु की भक्ति का मतलब है, ये भजन शब्द जो होता है भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। संस्कृत में भज धातु होता है। तो गुरु की भक्ति का मतलब गुरु का सेवा करना। गुरु की सेवा का मतलब गुरु का कार्य करना। जो कार्य आपको गुरुदेव ने सौंपा है, हम उस कार्य को करना। हमारे गुरुदेव ने मुख्य कार्य हमें बताया है ज्ञान यज्ञ का प्रचार प्रसार। गुरुदेव कहते थे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान को घर घर पहुँचाओ। तो यह कार्य जो भी करता हो वह गुरु का असली काम करता है। बाकी सब वो अलग विषय है।
तो गुरु का जो शरीर की सेवा से ज़्यादा महत्व है गुरु की ज्ञान रूप में सेवा करना, गुरु के ज्ञान को घर घर पहुंचाना। गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं है, गुरुदेव विचार हैं। तो इस विचार को, इस ज्ञान को घर घर पहुंचाना गुरु का सबसे बड़ा काम होता है। तो गायत्री परिवार के लोग जो भी ये काम करते हैं, समझिए कि वो गुरु का असल काम वही करते हैं। तो गुरु का काम करने से सभी दोषों पर मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन कार्य ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। ये दिखावे वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये शर्त है। तो यही कहा गया। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। क्या इसका अर्थ होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव स्वरूप होते हैं, सर्वदेवमय गुरु होते हैं। गुरु के अंदर सभी देवताओं का निवास होता है। एक गुरु का पूजन कर लें तो सारे गुरुओं का पूजन हो जाता है, सभी देव शक्तियों का पूजन होता है, सारे भगवान का पूजन हो जाता है। इसलिए अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। तो इससे आप सभी दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने गुरु को मनुष्य समझा, भागवत में आया कि जिस व्यक्ति ने गुरु को मनुष्य रूप में समझा, उसका तो शास्त्रों का श्रवण करना हाथी का स्नान है। हाथी नदी से स्नान करके जब निकलता है तो धूल उठा करके अपने सिर पर डाल लेता है। तो क्या फायदा हुआ स्नान करने से? उसका स्नान व्यर्थ हो गया। उसी तरह से जो गुरु को सामान्य मनुष्य समझता है, मर्त्य भाव रखता है गुरु के प्रति, उसने गुरु को समझा क्या? वो तो हाथी स्नान, उसका शास्त्र श्रवण करना, सत्संग करना सब बेकार हो जाता है, हाथी स्नान के बराबर हो जाता है। इसलिए गुरु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना चाहिए। और आज हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि इसको शेयर करके घर घर पहुंचाइए। और ये राधे जी की बड़ी कृपा है, भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है, गुरु भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हमारा 100वां एपिसोड पूरा हो गया। हमने जो एक प्रयास किया भागवत का एपिसोड बनाने में, आज मेरा 100वां एपिसोड पूरा हो गया। यह गुरुदेव की अनन्य कृपा नहीं तो और क्या हो सकती है। तो आप लोगों पर भी कृपा बरसे गुरुदेव की, यह प्रार्थना है। आप गुरु का संदेश घर घर लेकर जाएं। ये तो भागवत एक माध्यम है, हम तो गुरु का ही काम कर रहे हैं, गुरु के विचारों से ही लोगों को जोड़ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था कि हमारे शिष्यों को युग साहित्य के अलावे गीता, रामायण, भागवत अवश्य पढ़ना चाहिए। और भागवत तो कही है कि सभी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो अगर भागवत पढ़ लिया मतलब सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो गई, सारे ज्ञान का जमा पूंजी इसमें है। तो इसको घर घर पहुंचाइए। और 100वां एपिसोड पूरा होने पर आज मुझे भी बहुत खुशी है, आप भी मेरे साथ खुश हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हम एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और फिर आगे विषयों पर चर्चा होगी। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।